आंखें भी नहीं खुली थी, ठीक है। पूरे जोर से और हुआ वही जिसका डर था। वो चिड़िया कहती है, बुलबुल कहती है कि जिसका उसको डर था, इतने जो चिड़िया उसके अगल बगल में आती हैं, कितनी ही चिड़िया नींबू के पेड़ के आसपास चक्कर काटने लगी और किसी न किसी बहाने से बातें करने लगी। बुलबुल चिड़िया से वह दूसरे चिड़िया भी क्या करने लगती हैं, बहाना करके बातें करने लगती हैं। क्या कर रही हो बहन, इस तरह से। नन्ही गौरैया आ जाती है, क्या तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं, बड़ा शोर मचा रहता है। तो नन्ही गौरैया भी कहती है कि क्या तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए हैं जो इस तरह का शोर मचा हुआ है, हल्ला हो रहा है। बगीचे में तो फूलों के आसपास रहती होगी, हमारा यह कांटेदार पेड़ कैसे भाग गया बुलबुल रानी। बुलबुल को कहती है दूसरी चिड़िया कि बगीचे में क्या है, फूलों के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत अच्छे हैं, फिर हमारा जो कांटेदार पेड़ है नींबू का, ये पेड़ तुमको कैसे अच्छा लगा जो यहाँ पे आकर के अपना घर बनाई, घोंसला बनाई और यहाँ पे रह रही हो। गुलाबी चिड़िया आंखें नचाकर कहती है, गुलाबी आंखें नचा करके कहती है बुलबुल जो है, तुम बहुत सुरीली गाती हो। गौरैया को कहती है कि तुम बहुत सुरीली गाती हो, हमें भी एक गीत सुना दो ना। चुटकी की लहरें पूंछ डुलाती और बोली। नेक्स्ट पेज नंबर 11 देखें। सबसे ज्यादा वह कालू कौवे से डरती जो काँव काँव करता जब मंडराता रहता। वह क्या कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन सबसे ज्यादा वो कालू कौवे से डरती है और कहती है कि वो काँव काँव करके मंडराता रहता है अपने बच्चों के सामने, इसीलिए वो बुलबुल जो है वो डरती है, सहमी रहती है और वह चिड़चिड़ा हो जाती है। इसके इरादे नेक नहीं है, बुलबुल सोचती और खतरे को टालने की गरज में कहती। वो बुलबुल चिड़िया जो है वो सोचती है कि ये काला कौवा जो है इसका नेक इरादा नहीं है, अच्छा मन नहीं है, अच्छा इरादा नहीं है। इसको टालने के लिए वो क्या करती है, इसको भगाने के लिए, इस बुलबुल चिड़िया को भगाने के लिए वो कहती है कि ये जोर जोर से चिल्ला करके बोलती है, मैं जरा व्यस्त हूँ फिर आना, मैं जरा सा व्यस्त हूँ बाद में आना कहती है। उस समय ना चाहते हुए भी उसकी आवाज कठोर हो जाती है, उस समय नहीं चाहती है फिर भी बुलबुल का आवाज जो है कठोर हो जाता है। कभी कभी तो उसे धुतकारना भी पड़ जाता है, कभी कभी उसको कैसा लगता है, गुस्सा करके उसको हटाना भी चाहती है, गुस्साती है और कहती है इतना घमंड। तो दूसरे चिड़िया जो है उसको कहते हैं कि इतना घमंड है बुलबुल को। सभी को यह बात सुन बहुत आखिरी और बढ़ा चढ़ाकर कुछ नमक मिर्च लगाकर बात ऐसी बनाई कि आनंद फानंद में बुलबुल को भगाने की योजना बनाई। वो लोग सभी जो है वो सभी पक्षी वो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, बढ़ा चढ़ा कर छोटे छोटे बात को मिर्च मसाला डाल करके, मिर्च नमक जो डालती हैं और बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि बुलबुल बहुत घमंडी है, वो अक्कड़ करके बोलती है इस तरह का। पूरा लोग बोल करके उसको भगाने का योजना बनाता है। किसको बनाता है, बुलबुल को। इसकी जिम्मेदार सौंपी गई कालू कौवे को। इसका जो है भगाने का योजना जो है उसको सौंपा गया, किसको, कालू कौवे को सौंपा गया। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहेगा, दो आंखें। उसके वो तो ऑलरेडी क्या है, अंधा है, उसको मूर्ख बना रहा है, ठीक है। कालू तो जाने कब से इसी मौके की तलाश में था। कालू किसको कहा है, कौवे को। कौवे तो चाह रहा था कि कब बुलबुल को भगाए, इसी मौका को चाह रहा था। बुलबुल ने कई बार उसे बुरी तरह खदेड़ दिया था। बुलबुल उसको पहले भी क्या किया था, उसके बच्चों को बचाने के लिए कौवे को खदेड़ दिया था, भगा दिया था। इसी से वो चिढ़ हो गया था उसको, कालू कौवे को। लेकिन अभी तक कालू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। तब भी वो कालू जो है कौवा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। यह मौका पाकर वह बड़े उत्साह से बोला, और खुशी से बोला कि हाँ अब भगाने का योजना बन चुका है, अब हम लोग बुलबुल को भगा सकते हैं। तो वो खुशी से उछल करके बोलता है और मौका पा करके वो खुश हो जाता है। आपने मुझे जो काम सौंपा है उसे मैं दिल से पूरा करने का कोशिश करूँगी। बाकी जो पक्षी है उसको काम सौंपा गया है बुलबुल को भगाने के लिए, उसको कहता है कि मैं अपने दिल से पूरा करूँगा, कहता है।
दूसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों पर थिरकने लगी, दूसरे दिन सुबह हुआ तब सूरज की किरणें, जो सुबह में सूरज की किरणें पत्तों पर पड़ती है, थिरकने लगी। जेल से छूटे कैदियों की तरह फुदकते हुए पक्षी भोजन की तलाश में उड़ गए। सभी पक्षी क्या करते हैं, सुबह में देखते हैं आप लोग कि चहचहाते रहते हैं चिड़िया, आवाज आता है, तो जैसे ही सूरज का रोशनी पड़ने लगता है वो क्या करते हैं, अपना जो जेल जैसा छोटा सा घोंसला होता है उससे फुदकते हुए उड़ जाती है अपने भोजन की तलाश में, खोज में। पेड़ों पर गिलहरियों की किट-किट शुरू हो जाती है। किट-किट कुतरने का, जैसे कोई फल होता है तो उसको कुतरते हैं, खाते हैं उसको, उसकी आवाज सुनाई देती है किट-किट। मानो छेनी हथौड़े लेकर कोई पत्थर तराश रहा है। मानो मतलब छेनी से जब हथौड़ा से छेनी मारते हैं तो कैसे आवाज देता है, ठक ठक किट किट आवाज देता है। उसी तरह से ये भी फलों को खाने का कोशिश करते हैं और इस तरह का आवाज होता है। बुलबुल ने भी अपने बच्चों को तमाम नसीहतें दी। बुलबुल भी अपने बच्चों को क्या करती है, सिखाती हैं, जैसे ज़्यादा जोर से मत बोलना। अच्छी बुलबुल थी है ना, लेकिन वो जब अपने बुलबुल के बचाव के लिए जोर जोर से बोलती थी सभी पक्षियों के लिए, वो अक्कड़बाज बुलबुल बन गया था, घमंडी बन गया था। लेकिन वो क्या करती थी, अपने बच्चों की रक्षा करती थी। तो ये अपने बच्चों को सिखलाती है क्या, कि जोर से मत बोलना, घोंसले से बाहर सिर मत निकालना, कोई खतरा हो तो पुकार लेना, मैं पास ही तुम्हारे लिए कुछ कोड़े चुगूंगी, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए चुन करके लाऊंगी, कहती है। बाहर नहीं निकलना है। और उड़ गई, और ऐसा कर करके बुलबुल चिड़िया उड़ गई। कालू ने मौका देखा और चुपके से घोंसले तक पहुंच गया। कालू मौका देखा, कौवा जो था वो मौका दे करके चुपके से घोंसले के पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बुलबुल वहां पर नहीं थी। हालांकि घनी टहनियों और पत्तों से उसे खासी दिक्कत हुई, पर घोंसलों में जो नरम नरम बच्चे देखे तो मुंह में पानी आ गया। घोंसला में देखिए कि वो घना वृक्ष है, उसके अंदर घोंसला था, आप लोग देख रहे हैं चित्र में। और वहाँ पे जो छोटे छोटे मुलायम मुलायम बच्चे, सुंदर सुंदर कोमल कोमल पंख में बच्चे बैठे हुए थे। तो उस पंख में घोंसले में बैठे हुए थे, उन बच्चों को देख करके कौवा के मुंह में पानी आ गया, लालच आ गया उसको। मुंह में पानी आना अर्थात लालच आना, लालच हो गया, लालच आ गया उसको। नरम नरम बच्चे देखे तो मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में बरबस ये निकल पड़ा। मुंह में पानी आना एक मुहावरा है, ठीक है, मुहावरा ग्रामर में भी हम लोग पाएंगे। तो मुंह में पानी आ गया, लालच आना होता है, पहले कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो उसके मुंह में बरबस ही निकल पड़ा। वाह क्या बात है, अचानक ही निकल पड़ा कौवे के मुंह से कि वाह क्या बात है, इतने सुंदर मुलायम मुलायम पक्षी हैं। कौन है? तीनों बच्चे चौंके। तीनों बच्चे अचानक से पूछ उठे कि कौन है। कालू को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। कालू को ऐसा लगा कि जैसे वो पकड़ा गई। वह 2 कदम पीछे हट गया। अरे डर लगा क्या? वो बच्चे हैं, जो बुलबुल के बच्चे हैं, वो कहने लगते हैं अरे डर गया क्या? बड़ा बच्चा गर्दन उठाकर सीने से को फुलाने का प्रयास करता हुआ बोला। बड़ा बच्चा तो था ही, बहुत भूखा था, खाता था, तंदुरुस्त था, इसलिए वो सिर उठा करके अपना गर्दन को ऐसे ऊपर उठाता है और कहता है कि क्या तुम डर गए? यहाँ डर जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई डर की जैसी बात नहीं है। अभी हमारी माँ भी नहीं है। वो बड़ा जो बुलबुल का बच्चा था वो कहता है मेरी माँ अभी नहीं है, हमसे दोस्ती करोगे? बच्चा कहता है, बुलबुल का बच्चा बड़ा वाला, कि हमसे दोस्ती करोगे? किससे कहता है? उस कौवे से। बीच वाला बच्चा आगे आकर बोला दोस्ती। कालू चौंका, अचानक से चौंकता है, दोस्ती और कालू से। अचानक कालू चौंक गया, ठीक है। दरअसल हमें एक दोस्त की सख्त जरूरत है। दरअसल हमको क्या है कि हमें एक दोस्त की जरूरत है, क्योंकि माँ बच्चे केवल रहते हैं तो एक दोस्त भी रहा तो अच्छा लगेगा, इसलिए वो दोस्त खोजता है जो बहादुर हो, ताकतवर हो, हमें आसमान की सैर कराए। वो अपना इच्छा जाहिर करता है कि हमें वो बहादुर होना चाहिए, हमारा जो दोस्त बनेगा वो बहादुर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, जो हमें क्या करे, आसमान की ओर
ले जाए, उधर सैर कराए, ठीक है, चक्कर घुमाए, हमें हमसे खूब बातें करे, हमसे और भी बातें करे, जो हमारी माँ से बातें होती है उससे और ज़्यादा अपने दोस्तों से बातें हों। ऐसे बच्चे बड़े बच्चे ने कहा। किसके बच्चे ने कहा? बुलबुल के बच्चे ने कहा। क्या है कि हमारी माँ ना तो हमें जोर से बोलने देती है, ना घोंसले से बाहर देखने देती है। हमारी माँ जो है वो सिखलाती है कि हमें जोर से बोलना नहीं है, जोर से बोलना भी नहीं है, और ना ही घोंसले से बाहर जाना है। इसलिए हमें वैसे दोस्तों की जरूरत है। लेकिन हम खूब गाना चाहते हैं, लेकिन हम बुलबुल के बच्चे कहते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गाना चाहते हैं, खूब दूर तक उड़ना भी चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? छोटा बच्चा बड़े के दबाव से निकलता हुआ बोला, ठीक है। और छोटा वाला बच्चा जो है वो कहता है कि हमको खूब दूर उड़ाओगे और हमें किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। अगला पेज नंबर है, निकालिए पेज नंबर 12। 12 में है कालू हैरान था। कालू जो है वो कौवे के लिए कहा गया है। वो इन बच्चों की बातों को सुन करके हैरान था। क्यों हैरान था? क्योंकि बुलबुल जो थी वो तो कर्कश थी, वो बहुत ज़्यादा अक्कड़ थी, घमंडी थी। वो सब चाहते थे कि वो उसको भगा दिया जाए, क्योंकि उसके अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो जोर जोर से बोलता था बुलबुल। इसीलिए सभी सोचते थे कि ये घमंडी है। लेकिन यहाँ पे जब इन बच्चों की बातों को सुन करके क्या हुआ, कालू कौवा जो है वो हैरान हो गया। बच्चे निर्भीकता से बोले जा रहे थे। उन्हें ना किसी खतरे का एहसास था। उन जो पक्षी बुलबुल के बच्चे थे उनको क्या था, कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं था। उनको एहसास नहीं था कि हमें किस लिए ये कौवा जो आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, उन्हें नहीं पता था बुलबुल के बच्चों को। ना मुसीबत की थी, ऐसे में इन पर बात करना तो बेहद शर्मनाक काम होगा, कालू ने सोचा। ये ऐसा जो सोच करके इन बच्चों को इस तरह से मधुर आवाज में जब बोल रहे हैं बुलबुल के बच्चे, तो उस समय उनको सुन करके कालू कहता है, कौवा कहता है कि ऐसे बच्चों पर वार करना, ऐसे बच्चों को मारना, ये क्या हो जाएगा, हमारा शर्मनाक काम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों का बोलना जारी था। हमारी माँ कहती है कि यहाँ हमारे कई दुश्मन हैं। बच्चे इस तरह से बोलते जा रहे हैं और कौवा अपना ऐसे बच्चों के साथ वार नहीं करेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे करके वो सोच रहा है। तभी बच्चे उसी धुन में बोले जा रहे हैं कि यहाँ हमारी माँ कहती है हमारे कई दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमें तो इस बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन बच्चे कहते हैं कि इस बात पर हमें तो यकीन भी नहीं है कि हमें कोई नुकसान भी पहुँचा सकता है, और हमें आप दुश्मन तो हरगिज नहीं लगते। कौवे को वे बच्चे कहते हैं, बुलबुल के बच्चे, कि अब हमें आपको देख करके तो आप हरगिज नहीं लग रहे कि आप हमारे दुश्मन हैं। माँ ने कहा था कि बहादुर होते हैं जो वो बच्चों के दुश्मन नहीं होते, जो बहादुर होते हैं। माँ ने कहा था, वो सिखाई थी माँ, बुलबुल सिखलाई थी अपने बच्चों को कि जो बहादुर बच्चे होते हैं उनके कोई दुश्मन नहीं होते हैं। हाँ, कालू की जुबान सूखने लगी। वो जो है वो धीमी आवाज में, सूखा आवाज में कहने लगी, हाँ, बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। कालू कौवे को जो है उन बच्चों की इन मधुर आवाज को, इन मधुर बोली को सुनने के बाद कौवे के पास कोई भी बात नहीं था। कालू तुम कहाँ वहाँ क्या कर रहे हो? हम जानने के लिए बेचैन हैं, जल्दी अपना काम करो और वापस आ जाओ। वो क्या कहते हैं, दूसरे चिड़िया जो पेड़ में बैठे थे दूसरे, तो वो अपना आवाज लगा करके कौवे से कहते हैं कि कालू कौवा, तुम वहाँ पर जाकर के बुलबुल में घोंसले में जाकर के तुम क्या कर रहे हो, कि जल्दी से वहाँ का जान लो, वहाँ क्या हो रहा है, कैसा है, उसको जान करके फिर वापस आ जाओ कहते हैं। नीम के पेड़ से आती हुई पुकार कालू ने सुनी। कालू ने उस नीम के पेड़ से जो है दूसरे पेड़ से पुकार आ रहा था, उसको सुना कालू कौवे ने। उसने अपने इरादे को मन में दोहराते हुए
बच्चों की ओर एक नजर डाली, फिर अपना इरादा को दोहराते हुए बच्चों की तरफ और देखती है, जो बड़े विश्वास और सहज से उसे देख रही थी। विश्वास के साथ उन बच्चों को देख रही थी। वे दोनों एक दूसरे से आगे आकर बात करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों बच्चे। उस समय कालू को आने का इरादा इतना घटिया लगा, उसने थकी सी आवाज में कहा, अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जब उस समय आने का उसके पास, जो बुलबुल के घोंसला के पास जाने के लिए जिस इरादे से गई थी, उनको लेने के लिए गई थी, वो इरादा छोड़ करके वो फिर उस घटिया इरादे के लिए सोचती है कि मैंने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और उसने आवाज निकालता है, एकदम धीमा सा थका सा आवाज निकालता है, नन्हे दोस्तों फिर मिलेंगे, नन्हे दोस्तों करती है और फिर चली जाती है। अच्छा लेकिन कल जरूर आना। बुलबुल के बच्चे कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर कल जरूर आना, हम इंतजार करेंगे। तीनों बच्चों की आवाज कालू का पीछा करती हुई जैसे जान छुड़ाकर नीम के पेड़ पर चुपचाप आ बैठा। तीनों बच्चे जो है इतने मधुर स्वर में बोल रहे थे कि इन तीनों बच्चों का आवाज से जान छुड़ा करके वो कालू जो कौवा था वो नीम के पेड़ पर आकर के चुपचाप बैठ गया। तुम कामयाबी नहीं हुए ना, दूसरे चिड़िया नन्ही ने शरारत से कहा। नन्ही चिड़िया जो थी उन्हें वो क्या कहती है, तुम कामयाबी नहीं हुए, कौवे से कहती है। तुम्हारी सूरत बता रही है, कालू चुपचाप रहा, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम कामयाबी नहीं हुए हो। कालू क्या था, वैसे सुनकर के चुपचाप था। कालू दादा तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे बुलबुल ने मारकर भगा दिया है। दूसरी चिड़िया जो कहती है, नन्ही चिड़िया कहती है कि कालू दादा तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे तुमको बुलबुल ने मार करके भगा दिया है। चुटकी ने छेड़ते हुए कहा, बुलबुल से हार गए। गौरैया जो थी और दूसरे चिड़िया जो थे वो कहती हैं, चुटकी कहती है कि क्या तुम बुलबुल से हार गए। बुलबुल से नहीं बेवकूफ गिलहरी, वो गिलहरी से कहते बुलबुल से नहीं, उसके नन्हे बच्चों से। बुलबुल से नहीं हारी बल्कि उसके नन्हे बच्चों से, जिनके शरीर पर अभी पंख भी नहीं आए। आवेश में बोला, वो गुस्सा में आकर के कालू आवेश में बोला। कालू जो है वो गुस्सा होकर के बोला, कोयल नहीं कौवा, और कहता है कि वो बच्चे तो पंख भी नहीं आया, अभी अभी आए हैं, फिर हम उनसे कैसे करेंगे, यह नहीं हो सकता। सभी ने अविश्वास से कहा, ये कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे से डर गए कालू। यही हुआ है। कालू का स्वर धीमा हो गया, वह धीमे स्वर में बोला, मैंने तय किया है कि जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाए उन्हें तंग नहीं करेंगे। जब तक बुलबुल के बच्चे उड़ने के लायक अपने से उड़ ना सके तब तक हम उन बच्चों को, उन बुलबुल को हम तंग नहीं करेंगे। यह नींबू का पेड़ तब तक उन्हीं का है, जब तक उनका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक नींबू का पेड़ जो है उन्हीं का रहेगा। ऐसा करते समय उसकी आंखों में संतोष था, मतलब वो संतुष्ट हो गई कि हाँ, चुपचाप शांत हो गई। जब उसने अपने साथियों की ओर देखा तो यह जानकर बेहद खुश हुआ कि कोई उसकी बात से नाखुश नहीं था। जब वो भी अपने जो उसका घटनाक्रम को बतलाया, वहाँ किस तरह से हुआ, कैसे कैसे हुआ, कालू जब बतलाने लगा तब उसकी बातों को सुनकर दूसरे जो पक्षी थे वे भी उसकी बातों को सुनकर नाखुश नहीं थे, उनको अच्छा लगने लगा। सभी बड़े ध्यान से घोंसले से आती नन्ही आवाजों को सुन रहे थे। सभी क्या कर रहे थे, उनकी आवाज को, छोटे छोटे बच्चों का, बुलबुल के बच्चों का चींची चींची आवाज नन्ही आवाज को सुन करके बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। बच्चों आज हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोग अपने कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे और जब भी आप पढ़ेंगे बुक को, अपने बुक का हर एक पेज पलट करके पढ़ेंगे।